अकेले इस संसार में आए हैं और एक दिन अकेले ही इस संसार से चले जाएंगे। ये वाक्य जीवन के उस रहस्य को छूता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह विचार हमें जीवन की क्षण भंगुरता और उसकी अनिवार्य नियति की याद दिलाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन के बीच का समय व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की कुंजी है, इस प्रश्न का उत्तर देती है। जीवन का उद्देश्य क्या है जब हम अंततः अकेले ही यहां से जाना है? आत्मा की अमरता, गीता का पहला उत्तर। भगवद गीता के अनुसार हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। वह अविनाशी, अजर, अमर और शाश्वत है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व भूय अजो नित्य शाश्वतो ओयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। ये नित्य है, शाश्वत है, अजर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम अकेले आए और अकेले जाएंगे, तो वह आत्मा के दृष्टिकोण से सत्य है, न कि शरीर के। कर्म का सिद्धांत, बीच का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है? अगर जीवन एक यात्रा है जो अकेले शुरू होती है और अकेले खत्म होती है, तो यह प्रश्न उठता है कि बीच का समय किस लिए है? गीता कहती है कि बीच का जीवन न कर्मम करने का अवसर है। अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। इसका संकेत यही है कि हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है और उसका केंद्र है कर्तव्य, सेवा, धर्म और आत्मोत्थान। जीवन एक आत्मा की प्रयोगशाला है, विकास की दिशा। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। गीता इस जन्म को एक अवसर मानती है जहां आत्मा अपनी पिछली यात्रा से आगे बढ़कर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। जीवन में हमें धर्म का पालन करना है, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, माया को पहचाना है, भ्रम और लालच को त्यागना, सच्चा आत्मबोध पाना है, यह जानना कि मैं कौन हूं, और अंततः परमात्मा से जुड़ना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहो नाम जन्म नामन्ते जानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अजानवान व्यक्ति अनेक जन्मों के बाद समझता है कि वासुदेव भगवान ही सब कुछ है, और वही व्यक्ति वास्तव में महान होता है। अकेलापन एक दृष्टिकोण है, आत्मा का अनुभव एकता में है। शरीर से हम भले ही अकेले आते और जाते हो, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। गीता कहती है कि परमात्मा हर जीव में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सबके हृदय में वास करते हैं। तो जो आत्मा अपने शुद्ध रूप में है, वह कभी अकेली नहीं होती, वह सदा से ईश्वर के साथ है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता या सुख नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानती है और भगवान के चरणों में समर्पित होती है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जो आत्मा भगवान में पूर्ण समर्पण करती है, उसे कोई भय नहीं रहता, वही आत्मा मोक्ष की अधिकारी बनती है। तो जब हम कहते हैं अगर हम अकेले आए और अकेले जाएंगे, तो जीवन के बीच का क्या अर्थ है? तो गीता कहती है, यही बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आत्मा कर्म करती है, सीखती है, अनुभव करती है और धीरे धीरे उस परम सत्य की ओर बढ़ती है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस जीवन की यात्रा में अकेलापन एक भ्रम है, कर्तव्य एक तपस्या है, प्रेम और सेवा एक मार्ग है और परमात्मा की शरण अंतिम ठिकाना है। श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि यह जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे खोने नहीं देना चाहिए। यह अकेलेपन की नहीं, अंतर्मुखी यात्रा की कहानी है जो आत्मा से ईश्वर तक जाती है। हर दिन को एक साधना की तरह जियो, क्योंकि यही बीच का जीवन तुम्हारे आत्मा की सबसे महान यात्रा है। अगर आप चाहे तो मैं इसका एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट या यूट्यूब वॉइस ओवर वर्जन भी बना सकता हूं।